नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बॉलीवुड डायरी। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी ये खास पेशकश समर्पित है स्वर्गीय ऋषि कपूर जी की धर्मपत्नी नीतू सिंह कपूर जी के लिए। इस वीडियो में आप जो छोटी लड़की देख रहे हैं वो 80 और 90 के दशक की हाईएस्ट पेड कलाकारों में गिनी जाती थी। कहते हैं कि नीतू सिंह को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनकी नानी और माँ को अपना जिस्म तक बेचना पड़ा था। नीतू सिंह की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनकी माँ को प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा था। और ये तो सभी जानते हैं कि इस पेशे को अपनाने वाली औरतों को समाज में किस नजर से देखा जाता है। पर फिर भी नीतू कपूर ने अपनी फैमिली के सेक्रीफाइस को समझते हुए बॉलीवुड में खूब मेहनत की और उसका उन्हें रिजल्ट भी अच्छा ही मिला। नीतू कपूर के नाम के पीछे की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बचपन से ही कैमरे के सामने बड़ी हुई, जिसने इस चकाचौंध की दुनिया में नाम तो कमा लिया, लेकिन बदले में अपनी मासूमियत, निजी जिंदगी और यहाँ तक बचपन से जवानी तक के अपने पूरे जीवन को ही कुर्बान कर दिया। ये कहानी है हरनीत कौर की, जो आगे चलकर बनी नीतू सिंह और फिर बनी नीतू सिंह कपूर। नीतू का जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ था। पिता का नाम था दर्शन सिंह और माँ राजी कौर सिंह। नीतू की माँ राजी कौर सिंह ने अकेले ही नीतू सिंह को पाला पोसा था। नीतू के पिता दर्शन सिंह का देहांत नीतू के एक्टिंग करियर को शुरू करने से पहले ही हो गया था। हालांकि उनकी मौत के पीछे क्या कारण था, इसकी जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है। लोगों का कहना है कि नीतू सिंह की माँ राजी कौर सिंह एक कोठे से जुड़ी हुई थी, लेकिन क्या वो वाकई में एक कोठे वाली थी या बस ये भी उन्हीं अफवाहों में से एक थी जो हर उस औरत के नाम पर उड़ा दी जाती हैं जो अकेले अपनी बेटी को बड़ा कर रही होती है। इस बात की कोई पक्की पुष्टि नहीं है, लेकिन दुनिया ने अफवाह को सच्चाई बना दी। फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री भी इसी अफवाह के साथ हुई कि ये लड़की जल्दी बड़ी हो गई है, दिखने में भी अच्छी है, इसे रोल दो। नीतू ने 6 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। सूरज नाम की फिल्म से उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर शुरुआत की थी। एक प्यारी सी मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बालों वाली वो बच्ची धीरे धीरे सबके दिलों में अपनी जगह बनाने लगी। लेकिन इस मासूमियत के पीछे क्या था? क्या वो अपनी मर्जी से फिल्मों में काम कर रही थी? शायद नहीं। कई बार ऐसा कहा और सुना गया है कि उनकी माँ ने उन पर प्रेशर डाला था, यहाँ तक कि उनकी माँ उन्हें हार्मोन्स की गोलियां तक देती थी ताकि उनकी बेटी जल्दी बड़ी दिखे और बड़े रोल कर सके। ये सब बातें रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर छाई रही हैं, लेकिन नीतू ने कभी कुछ नहीं कहा। वो हमेशा इस तरह की बातों और सवालों पर चुप रही। फिर आया वो दौर जब नीतू सिंह ने रोमांटिक फिल्मों में भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। यादों की बारात, कभी कभी, एंथोनी, राज, धर्मवीर जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने न सिर्फ अपनी एक्टिंग से बल्कि अपनी केमिस्ट्री से लोगों का दिल जीत लिया। और इन्हीं फिल्मों के दौरान उनकी मुलाकात हुई ऋषि कपूर से। वो ऋषि कपूर जिनका नाम ही अपने आप में स्टारडम का प्रतीक था। राज कपूर के बेटे तो थे ही, लेकिन खुद भी एक सुपरस्टार थे। पर एक बात थी कि ऋषि कपूर शुरुआत से ही काफी चिड़चिड़े और मूडी स्वभाव के थे। ऋषि और नीतू के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी कमाल की थी कि ऑफ स्क्रीन प्यार होना भी तय ही था। नीतू सिंह तो उस वक्त सिर्फ 14 साल की ही थी और ऋषि कपूर 20 से थोड़े ऊपर। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार और फिर रिश्ते में बदल गई और इस रिश्ते की शुरुआत भी बिल्कुल फिल्मी थी। ऋषि कपूर ने विदेश से नीतू को एक टेलीग्राम भेजा। उसमें उन्होंने लिखा, सिखनी, तेरी बड़ी याद आती है। 1980 में दोनों की शादी हुई और नीतू बन गई कपूर खानदान की बहू। यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। पर क्या यह चैप्टर उतना खूबसूरत था जितना बाहर से दिखता था? शायद नहीं। शादी के बाद कपूर खानदान की प्रथा को निभाते हुए नीतू ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में दूरियां बढ़ने लगी। ऋषि कपूर शराब पीते थे, गुस्से वाले थे और अक्सर अपनी फ्रस्ट्रेशन नीतू पर निकालते थे।
ये बातें रणबीर कपूर ने खुद कबूल की हैं कि उन्होंने अपने बचपन में अपनी माँ को बहुत कुछ झेलते देखा है। रणबीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि माँ अक्सर रोती थी और वो उन्हें चुप करवाते थे। कई बार पुलिस भी घर तक आई, लेकिन नीतू ने कभी शिकायत नहीं की, कभी मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। शायद इसलिए कि कपूर खानदान की इज्जत बनी रहे और बच्चों को नुकसान ना हो। नीतू ने एक पत्नी के रूप में वो सब सहा जो आम तौर पर एक औरत को नहीं सहना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद को कभी भी किसी पीड़िता की तरह पेश नहीं किया। वो मुस्कुराती नहीं, बच्चों की परवरिश की, समाज की नजरों में आदर्श बहू बनी। लोगों को लगता था कि उनकी जिंदगी परियों जैसी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनकी जिंदगी में तो सिर्फ दर्द, त्याग और अकेलापन था। फिर आया वो वक्त जब ऋषि कपूर कैंसर से जूझने लगे। नीतू कपूर उनके साथ न्यूयॉर्क गई, इलाज के दौरान हर पल उनके साथ रही। ये वही रिश्ता था जिसमें ताउम्र झगड़े और आंसू रहे, पर अब उसमें दवा, दुआ और सेवा आ गई थी। ऋषि कपूर की मौत के वक्त नीतू उनके साथ ही थी। उन्होंने अपने पति को एक योद्धा की तरह विदा किया। ना कैमरे के सामने टूटी, ना सोशल मीडिया पर कोई दिखावा किया। ऋषि कपूर के जाने के बाद नीतू फिर से फिल्मों में लौटी। जुग जुग जियो में उन्होंने एक सशक्त किरदार निभाया और लोगों को दिखाया कि जिंदगी रुकती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आज भी उतनी ही ग्रेसफुल हैं, उतनी ही मजबूत हैं जितनी पहले थी। लेकिन अब भी कई लोग उनके बारे में सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि वो तो कोठे वाली की बेटी है और कैसे वो कपूर खानदान की बहू बन गई। इस सवाल का जवाब किसी किताब या अखबार में नहीं मिल सकता। इसका जवाब सिर्फ इतना ही है कि नीतू ने मेहनत से, ईमानदारी से और अपने आप को साबित करके वो जगह पाई थी। अगर उनकी माँ का अतीत वैसा था भी तो उसमें नीतू का क्या दोष है? और अगर नहीं था तो क्या एक लड़की को उसकी माँ से जुड़ी खोखली अफवाहों से जोड़ा जा सकता है? नीतू कपूर की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने हर चुनौती का सामना किया, अपने सपनों को एक तरफ रखा और हमेशा परिवार के लिए खड़ी रही। उन्होंने ये साबित किया कि किसी की पृष्ठभूमि, किसी की अफवाहें और किसी की सोच, ये सब आपकी असली पहचान तय नहीं करती हैं। आपकी पहचान तय होती है आपके काम, आपके व्यवहार और आपकी इंसानियत से। आज रणबीर कपूर एक बड़े स्टार हैं। जब उनकी पत्नी आलिया भट्ट को लोग पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय नीतू को ही जाता है। उन्होंने अपने बेटे को वो संस्कार दिए, वो सहनशीलता दी जो शायद ही कोई और दे पाता। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक माँ है, एक पत्नी है और सबसे ऊपर एक फाइटर है। तो अगली बार जब कोई कहे कि नीतू कपूर कोठे वाली की बेटी थी तो उनसे जरूर कहिएगा कि सच जानने की कोशिश करो। औरतों को उनके अतीत से मत तोलो, उनके वर्तमान को देखो। नीतू कपूर की कहानी सिर्फ फिल्मी नहीं, असली भी है। और असली जिंदगियों में परियां भी होती हैं और राक्षस भी। और अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो डटा रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।